बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदावन में आप सब की सलामती हो। जेनेसिस टीवी की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रोज़ों के 5वें इतवार की तलावतों के बारे में। और आज का जो मरकज़ी मौजू है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदगी और क़यामत है। मेरे अजीज़ों, आज की तीनों तलावतों में हम ये मरकज़ी पैगाम सुनेंगे कि किस तरह खुदा मुर्दा हड्डियों को ज़िंदगी बख्शता है, किस तरह खुदाम यीशु मसीह लाज़र को जो कि मर चुका होता है और 4 दिन का कब्र में होता है, खुदावंद यीशु मसीह उसको मुर्दों में से ज़िंदा करता है। मेरे अजीज़ों, आज की जो दूसरी तलावत है उसमें भी हमें ज़िंदगी का पैगाम मिलता है कि जब हम रूहानी तौर पर खुदावंद के साथ होते हैं तो हम ज़िंदगी पाते हैं। मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसे औकात, ऐसे मराहिल आते हैं जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, जब हम जिस्मानी तौर पर गुनाह आलूदा होते हैं और हमारे जिस्म मुर्दा हो जाते हैं, और वहाँ पर हमें खुदा का पाक रूह जो है एक नई तहरीक बख्शता है और खुदावंद यीशु मसीह हमें भी जो है वो मुर्दा हालत से ज़िंदगी बख्शता है। मेरे अजीज़ों, आज की जो तीनों तलावतों का पैगाम है वो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देगा। वो आपकी ज़िंदगी को हर तरह की नाउम्मीदी से, मायूसी से बाहर निकालेगा। तो अभी तक अगर आपने जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके ज़रिए से खुदा का कलाम जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंच सके। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, रोज़ों के इन मुक़द्दस अयाम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो खुदा का कलाम जो है वो हमें बहुत ज़्यादा रूहानियत की तरफ जो है वो माइल करता है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, आज की जो पहली तलावत है वो हिजकिय्याह नबी की किताब उसके 37वें बाब में से ली गई है। और इसमें हम सुनते हैं खुशक हड्डियों की वादी के बारे में, हिजकिय्याह नबी की नबूवत के बारे में। ये वो वक्त था जब बनी इसराइल कौम जो है वो बाबल की असीरी में थे, वो गुलामी में थे और यरूशलेम तबाह हो चुका था, हैकल को जला दिया गया था, लोग मायूसी का शिकार थे, बेबसी का शिकार थे। और ऐसे वक्त में हिजकिय्याह नबी का मिशन ये था कि वो लोगों को उम्मीद दिलाए, वो लोगों को ज़िंदगी की उम्मीद दें। और खुदा हिजकिय्याह नबी को खुशक हड्डियों की वादी में ले जाता है और वहाँ पर ये जो खुशक हड्डियाँ हैं ये बनी इसराइल कौम की नाउम्मीदी और मायूसी को जाहिर करती हैं, उनके मुर्दापन को जाहिर करती हैं, क्योंकि वो बाबल की असीरी में इस कदर नाउम्मीद हो चुके थे, वो ज़िंदगी की उम्मीद खो चुके थे। और यहाँ पर खुदा जो है हिजकिय्याह नबी को कहता है कि तू इन खुशक हड्डियों पर नबूवत कर ताकि उन पर गोश्त आए, उन पर वो जो है वो ज़िंदगी पाएँ। और मेरे अजीज़ों, जब हिजकिय्याह नबी नबूवत करता है तो उन खुशक हड्डियों पर गोश्त आता है, वो जुड़ जाती हैं और खुदा उन खुशक हड्डियों में ज़िंदगी यानी जान डाल देता है और वो ज़िंदा हो जाती हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर ये हड्डियाँ किस चीज़ की अलामत हैं? ये रूहानी मौत की अलामत हैं, ये कौमी तबाही की अलामत थी और ये मुकम्मल नाउम्मीदी को जाहिर करती हैं। मेरे अजीज़ों, हिजकिय्याह नबी कलाम में फरमाता है कि हड्डियाँ जुड़ती हैं और गोश्त आता है और खुदा बनी इसराइल कौम को बहाल करता है। खुदा बनी इसराइल कौम को इस कलाम के ज़रिया से, इस खुशक हड्डियों के ज़रिया से खुदा उनको पैगाम देता है कि खुदा उनको बहाल करेगा, खुदा उनको वापस लेकर आएगा, खुदा उनको यरूशलेम में दोबारा आबाद करेगा। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, खुदा जो है वो मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है, खुदा मुर्दा जिस्म में ज़िंदगी डालने वाला है। और ये क़यामत जी उठने का एक पेश निशान है कि किस तरह खुदा जो है वो इन मुर्दों में से ज़िंदा करेगा लोगों को और किस तरह खुदा यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से ज़िंदा होगा। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, ये पेश निशान है खुदावंद यीशु मसीह का कि वो किस तरह लोगों को मुर्दों में से ज़िंदा करेगा और किस तरह खुदावंद यीशु मसीह मौत पर फतह पाएगा, क्योंकि वो क़यामत और ज़िंदगी है। मेरे अजीज़ों, जब मायूसी होती है, जब नाउम्मीदी होती
ہوتی ہے وہاں پر خدا زندگی دیتا ہے، وہاں پر خدا امید پیدا کرتا ہے، وہاں پر خدا ہمیں بحال کرتا ہے۔ اور حزقیال کی اس پہلی تلاوت میں بنی اسرائیل قوم بابل کی اسیری میں تھے، غلامی میں تھے، نا امیدی میں تھے، اور خدا حزقیال نبی کے ذریعہ سے ان ہڈیوں پر نبوت کرواتا ہے اور ان میں جان ڈال دیتا ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی جو دوسری تلاوت ہے جو کہ رومیوں کے خط اس کے 8ویں باب کی 8ویں سے 11ویں آیت میں سے لی گئی ہے، یہ خط رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا۔ اس کلام مقدس میں مقدس پالوس رسول جو ہے وہ رومیوں کی کلیسیا کو خاص پیغام دیتا ہے، اور وہ یہ پیغام یہ ہے کہ جسم کے مطابق جو ہے جب ہم زندگی گزارتے تو وہ فلیش ہے یعنی جسمانی زندگی ہے، اور روح کے مطابق زندگی گزارنا روحانی زندگی ہے۔ اور میرے عزیزو، رومیوں کی جو کلیسیا تھی وہ اذیت میں تھے، وہ ظلم برداشت کر رہے تھے، وہ ایذا رسانیوں کا سامنا کر رہے تھے، اور ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جسمانی طور پر گناہ آلودہ زندگی گزار رہے تھے۔ میرے عزیزو، مقدس پالوس رسول انہیں زندگی کا پیغام دیتا ہے، انہیں اس بات کی طرف مائل کرتا ہے کہ جو جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ یہاں جسم سے مراد صرف جسمانی نہیں بلکہ گناہ بھری فطرت ہے، گناہ آلودہ زندگی ہے، گناہ سے بھری زندگی ہے، خود غرضی کی زندگی ہے، اور خدا سے دوری کی زندگی ہے، جو کہ رومیوں کی کلیسیا جو ہے وہ ایسا کر رہے تھے۔ مسیح ہونے کا مطلب صرف نام کے نہیں ہے بلکہ روح القدس میں ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا ہے، روح القدس میں ہمیں زندہ رہنا ہے۔ اگر جسم گناہ کے سبب مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب جو ہے وہ زندگی دیتی ہے۔ جسمانی کمزوری اور موت حقیقت ہے لیکن روح میں ہمیں نئی زندگی ملتی ہے۔ رومیوں کی کلیسیا جو ہے وہ بہت زیادہ گناہ میں مبتلا تھے، وہ بہت زیادہ خدا سے دوری میں تھے، اس لیے مقدس پالوس رسول انہیں کہتے ہیں کہ جو جسم کی نسبت زندگی گزارتے ہیں وہ خداوند میں نہیں ہے، وہ خداوند کے ساتھ نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں جسمانی طور پر خداوند کے ساتھ ہوں یا روحانی طور پر خداوند کے ساتھ۔ مسیح خدا میرے عزیزو، ہمیں بھی اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے کہ کیا میں جسم کے مطابق زندگی گزارتا ہوں یا میں خدا کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارتا ہوں۔ کیا میری زندگی خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہے؟ کیا میری زندگی سے خداوند یسوع مسیح کے کاموں کی جھلک نظر آتی ہے؟ کیا میری زندگی سے مسیحیت نظر آتی ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ لوگ تمہارے کاموں سے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ میرے عزیزو، جب ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، ہماری فطرت میں گناہ آ جاتا ہے تو ہم جسمانی طور پر زندگی گزارتے ہیں، لیکن روحانی طور پر زندگی جو گزارنا ہے وہ خداوند میں ہونا ہے، وہ خداوند کے مطابق ہونا ہے، وہ یسوع مسیح کی انجیل کے مطابق ہونا ہے۔ اور خداوند کی تعلیم یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، ہم گناہ سے پرہیزگاری کریں، ہم گناہ سے نفرت کریں، ہم نیکی سے محبت کریں اور خدا کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ میرے عزیزو، آج کی یہ جو دوسری تلاوت ہے یہ بھی ہمیں موت سے اور جسمانی مردہ جسم سے زندگی کا پیغام دیتی ہے کہ کس طرح ہم روح القدس سے معمور ہو کر، پاک روح کی معموری سے بھر کر جو ہے وہ خداوند میں روحانی طور پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، مقدس یوحنا کی انجیل میں ہمیں لازر کا مردوں میں سے زندہ کیے جانے کا واقعہ ملتا ہے۔ لازر خداوند یسوع مسیح کا دوست ہے۔ مریم اور مارتھا لازر کی دو بہنیں ہیں، اور یہ یروشلم کے نزدیک بیت اینیا کا ایک گاؤں ہے جہاں خداوند یسوع مسیح لازر کو مردوں میں سے زندہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، چونکہ خداوند یسوع مسیح کا لازر دوست ہے تو جب بھی خداوند یسوع مسیح منادی کے لیے یروشلم جاتا تھا یا یروشلم سے واپس آتا تھا تو وہ ان کے گھر میں ٹھہرتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح انجیل کی باتیں، خوشخبری کی باتیں ان کو سناتا تھا، اور وہ کلام سن کر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع مسیح یروشلم میں موجود ہے، اور جب خداوند
खुदावंद यसुम मसीह को यरूशलेम में लाजर की वफ़ात के बारे में पैगाम मिलता है, उसकी बीमारी के बारे में पैगाम मिलता है, तो खुदावंद यसुम मसीह 2 दिन के बाद यानी चौथे दिन वहाँ पर पहुँचते हैं और ये खुदावंद यसुम मसीह जानबूझकर वहाँ पर लेट आते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, उसकी ज़िंदगी से खुदा का मौजज़ा ज़ाहिर हो। और यहाँ पर मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद यसुम मसीह 4 दिन के बाद, उसके मरने के 4 दिन बाद वहाँ पर पहुँचते हैं, तो मरियम और मार्था जो है वो खुदावंद यसुम मसीह से गिला करती हैं कि ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदावंद यसुम मसीह उनको तसल्ली देते हैं और उनके ईमान को मजबूत करते हैं कि अभी भी तुम्हारा भाई मरा नहीं है बल्कि वो ज़िंदा है। और वो कहते हैं कि हाँ, वो क़यामत के दिन जी उठेगा। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदावंद यसुम मसीह फरमाते हैं, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है अगर चाहे वो मर गया है तो भी ज़िंदा है, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो कभी हलाक ना होगा। मेरे अजीज़ों, अंजील मुक़द्दस में ये वाहिद वाक़या है, ये ऐसा मौका है जहाँ पर खुदावंद यसुम मसीह आंसू बहाता है, वो रोता है। और खुदावंद यसुम मसीह के आंसू बहाने का मतलब ये है कि वो हमारे दुखों में, वो हमारी तकलीफ़ों में, वो हमारी मुसीबतों में हमारे साथ है। और मेरे अजीज़ों, जो यस्सु के दोस्त हैं, जो खुदावंद यसुम मसीह से प्यार करते हैं, जो खुदावंद यसुम मसीह पर ईमान रखते हैं, खुदावंद यसुम मसीह उनके दुखों में, तकलीफ़ों में, मुसीबतों में शरीक होता है, उनकी बीमारियों से उनको शफा देता है, और अगर चाहे वो मर भी जाएं तो उनको मुर्दों में से वो ज़िंदा करता है। और मेरे अजीज़ों, बिल्कुल ऐसा ही होता है। खुदावंद यसुम मसीह लाजर की कब्र पर जाता है और दुआ करता है और खुदा का शुक्र अदा करता है, और खुदावंद यसुम मसीह लाजर को आवाज़ देता है कि ए लाजर कब्र से बाहर निकला। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो मर गया है वो मुर्दों में से जी उठता है, और लाजर कफन समेत जो है वो कब्र से बाहर आ जाता है। मेरे अजीज़ों, इस वाक़या में हमें ये पैगाम मिलता है कि खुदा हमें भी मुर्दों में से ज़िंदा करेगा। वो फरमाता है, जो मुझ पर ईमान लाता है अगर चाहे वो मर भी जाए तो भी वो ज़िंदा है, और जो ज़िंदा है वो कभी हलाक ना होंगे। मेरे अजीज़ों, ये अंजील मुक़द्दस हमें ज़िंदगी का पैगाम देती है, ये अंजील मुक़द्दस हमें उम्मीद का पैगाम देती है, ये अंजील मुक़द्दस हमें मरने के बाद ज़िंदगी का जो है पैगाम देती है कि मरने के बाद जो असल ज़िंदगी है खुदाम उस पर भी इख्तियार रखता है। वो क़यामत और ज़िंदगी है, वो मौत को जो है वो शिकस्त देता है, और वो मौत को जो है ज़िंदगी में तब्दील करने की ताकत और क़ुव्वत रखता है। मेरे अजीज़ों, आएँ हम खुदावंद यसुम मसीह के मुर्दों में से जी उठने के इस जो ईद पाशका मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, उसके लिए हम तौबा और तब्दीली और पशेमानी की तरफ माइल हैं। तो आए हम अपने आप को तैयार करें। मसीह खुदा, मेरे अजीज़ों, क्या हम खुदावंद यसुम मसीह पर भरोसा करते हैं? क्या हम अपनी रूहानी कब्रों से बाहर आने को तैयार हैं? खुदावंद यसुम मसीह आज हमें भी ये आवाज़ देता है कि बाहर निकलो। हमें हर तरह की कब्रों से बाहर आना है, मुर्दों में से जिंदा होना है। हर तरह के लालच, गुरूर, घमंड, तकब्बर, ज़नाकारी, हसद, लालच और हर तरह की बुराई से हमने किनारा कशी करनी है। मेरे अजीज़ों, हम जिंदा तो हैं, शायद हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन जिस्मानी बुराइयों का शिकार हैं, जो गुनाह उलूदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो मुर्दा हालत में है, वो खुदावंद में नहीं है, वो रूहानियत में नहीं है, वो जिस्मानी हालत में है। जो आज की दूसरी तिलावत हमें पैगाम देती है कि जब हम जिस्मानी हालत से रूहानी हालत में आएंगे तो हम ज़िंदगी पाएंगे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यसुम मसीह हमें ज़िंदगी देना चाहता है। जिस तरह खुदा ने हिजकिय्याल नबी के ज़रिए से बनी इस्राएल कौम को ज़िंदगी की उम्मीद दी और खुश्क हड्डियों को जोड़कर उनमें नई जान डाली, उसी तरह खुदा हमारे मुर्दा जिस्मों को भी नई ज़िंदगी देना चाहता है। हमारी मुर्दा ज़िंदगी को वो नया बनाना चाहता है। आए हम यीशु पर भरोसा रखें, हम यीशु पर ईमान रखें। अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। हर तरह की मुश्किलात आसान हो जाएंगी, हर तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी,
کیونکہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جو زندگی کا خالق اور مالک ہے، جو زندگی اور موت دونوں پر اختیار رکھتا ہے۔ تو آئے میرے عزیزو، آج کی تلاوتیں ہمیں جو زندگی کا پیغام دیتی ہیں، قیامت کا پیغام دیتی ہیں، ہم یسوع المسیح پر ایمان رکھیں اور اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ آئیں ہم اپنے خاندانوں میں دعا کو فروغ دیں، ہم اپنے خاندانوں میں بے ایمانی اور مایوسی کو دور کریں اور زندگی کی باتیں کریں، کیونکہ ہم زندگی پانے والے لوگ ہیں، اور وہ بھی ہمیشہ کی زندگی۔ خدا آپ کو اور مجھے اس کلام پر عمل کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔